हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के 3 ऐसे शेयर्स की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं कि मयूरेश जोशी की राय कि गिरावट में अदानी ग्रुप के ये 3 स्टॉक खरीदे। मयूरेश जोशी की राय, कौन कौन से वो स्टॉक है वो हम देखेंगे और इस रिपोर्ट की तारीख और टाइम आप देख सकते हैं, और क्यों इनको ये पसंद आया है शेयर वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए है, हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखा कर। ये कल का स्टॉक हमने शेयर किया था केल्टन टेक सॉल्यूशन, इसके अंदर अच्छी तेजी थी। इन दोनों के अंदर जो है तेजी थी, लेकिन थोड़ी सी कम थी, 2-3% के आसपास की इसके अंदर भी तेजी थी। केल्टन टेक सॉल्यूशन 9 से 10% भागा। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी जरूर देखा करें। और इसके अंदर भी ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेजी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप ट्रेड ले या ना ले वो आपकी मर्जी की बात है। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेजी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, और कुछ के अंदर जो है स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। तो आप मतलब कि ट्रेड ले या ना ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस, लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस देखा करें, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं कि विलियम ओनेल इंडिया के रिसर्च हेड ये कौन है। तो इसको आप देख सकते हैं। मयूरेश जोशी ने कहा कि बाजार यहां से अच्छी स्थिति में दिख रहा है, कमाई से बाजार में बढ़त बनाए रखने की उम्मीद है, क्योंकि अंततः यही वह आधार है जिस पर बाजार निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक साइकिल अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस पर रचनात्मक बने हुए हैं, क्योंकि किसी समय जैसे कि ही इस कैलेंडर वर्ष के अंत में दर में कटौती शुरू होगी। अगले साल की कमाई की दूसरी कमाई, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो कमाई की दूसरी छमाही में भी एक मजबूत टेलविंड वापस लाना शुरू हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि मयूरेश जोशी ने मार्केट आउटलुक पर कहा कि बाजार अच्छी स्थिति में दिख रहा है, और जहां तक भारत का संबंध है तो मैक्रो और माइक्रो दोनों ही बाजार के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। ऐसा कहने के बाद और जैसे जैसे इस तिमाही में कमाई का मौसम आगे बढ़ा है, बड़ी संख्या में कॉरपोरेट्स ने सभी क्षेत्रों में अच्छे आंकड़े पोस्ट किए हैं। इसीलिए माइक्रो एनवायरनमेंट संभवतः बहुत अच्छी स्थिति में दिखता है। इसके अलावा ओवरऑल कॉरपोरेट डेट प्रोस्पेक्टिव से हम लगभग 0.5 गुना है, जो कि कॉरपोरेट भारत के लिए एक दशक के निचले स्तर पर है। जहां तक लोन स्तर का सवाल है, और यहाँ तक कि बैंकिंग प्रणाली के भीतर भी जिस तरह का नेट एनपीए अब सिस्टम जो है एनपीए अब सिस्टम में मौजूद है, यह आशा देता है कि इस वर्ष के शेष समय में भी कमाई होगी। और अदानी ग्रुप के स्टॉक, अब इसकी ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप के स्टॉक पर राय देते हुए मयूरेश जोशी ने कहा कि यह घटनाक्रम निश्चित रूप से शेयरों पर एक बड़ा भावनात्मक प्रभाव पैदा करने वाला है। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि इस पूरे पैक में से 3 स्टॉक संरचनात्मक रूप से लंबी अवधि में आकर्षक दिखते हैं। कौन कौन से वो शेयर है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला शेयर देखें तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको आप देखिए ज़रूर कि क्या इसका कहना है। कि उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए अदानी पोर्ट्स, जहां उम्मीद बड़े पैमाने पर मशीनीकरण का एक बड़ा हिस्सा है, जो पहले से ही उनके संचालन का हिस्सा है, और वैश्विक व्यापार सामान्य होने की उम्मीदों के साथ बहुत अच्छी क्लिप पर बढ़ना जारी रखना चाहिए। भले ही लाल सागर संकट हो, संभवतः एक तिमाही या उसके आसपास समस्या हो सकती है, लेकिन अगली कुछ तिमाहियों में ये सामान्य हो जाएगी और उसके बाद इसमें सुधार होगा, जिससे कंटेनरों की मात्रा की संख्या के संदर्भ में स्थायी वृद्धि होगी, जिसे वे संभवतः संभालेंगे। इसके बाद अदानी पोर्ट्स से जिस तरह के नंबर्स आ सकते हैं वे गुजरते साल में बेहतर हो सकते हैं। एक तो इनकी बात हो गई। अब दूसरे कौन से शेयर्स है तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अदानी सीमेंट काउंटर्स। तो मयूरेश जोशी ने कहा कि मेरी राय में दोनों सीमेंट काउंटर, यानी कि अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी, जहां सरकार द्वारा घोषित की गई बहुत सारी पूंजीगत व्यय गतिविधि अगले कुछ तिमाहियों में बहुत तेजी से जारी रहने की उम्मीद है। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे। क्यों सरकार का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, इससे जो है सीमेंट सेक्टर को मतलब कि फायदा, इसकी जो डिमांड है वो बरकरार रह सकती है, मतलब कि ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं इसके अंदर कि जाहिर है कि इस समय दोनों के पास जो क्षमताएं हैं और ब्राउन फील्ड विस्तार के संदर्भ में बहुत कम लागत पर अगले कुछ तिमाहियों में अधिक क्षमता निर्माण होने की उम्मीद है, और मतलब कि अपनी कैपेसिटी, यहाँ पर आई थिंक यही बात हो रही है। और आगे देखें तो उनका मतलब शायद बिना किसी अतिरिक्त तनाव के बेहतर वॉल्यूम होना चाहिए।
और आखिर में यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर कि मयूरेश ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट पर इन 3 शेयरों अदानी पोर्ट्स, एसीसी और अंबुजा को खरीदा जा सकता है। तो मतलब कि ये इन एक्सपर्ट की ये राय है, मतलब कि इसका रिपोर्ट में यहाँ पर जिसका जिक्र किया गया है। अब आगे देखते हैं इन तीनों के प्राइस के बारे में। और अदानी पोर्ट आज के दिन की अगर बात करें तो 1332 के आसपास इसने जो है क्लोजिंग दी, और इसका 52 वीक हाई और लो आप देख सकते हैं, 52 वीक हाई के आसपास है अभी ये। आगे देखें एसीसी, तो ये भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है। इसका जो लो है वो 1600 के आसपास था, अभी जो है 2700 2750 के आसपास इसने हाई बनाया था, अभी 2666 के आसपास का प्राइस है आज के दिन की अगर बात करें तो। और आखिर में अंबुजा सीमेंट को अगर देखें तो ये भी 600 रुपये के आसपास इसने आज क्लोजिंग दी, और ये भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है। 324 रुपये इसका 52 वीक लो था और 615 रुपये इसका 52 वीक हाई। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी आज की मतलब कि ये रिपोर्ट है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। अगर आप चाहें तो इन तीनों शेयर के ऊपर अगर आप चाहें तो नज़र बना कर रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।